यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने से लेकर प्रशिक्षण लेने तक तो वो क्रांतिकारी बने रहते हैं। समाज को बदलना है, सरकारी तंत्र को सुधारना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, जैसे नारों के साथ वो साक्षात्कार देते रहते हैं। उसके बाद तंत्र में घुसते ही अहंकार, पैसा, पद, लालच का ऐसा रंग चढ़ता है कि तंत्र इनको ही कपट, बेईमानी की डगर पर डाल देता है। कुछ ईमानदार आईएएस हुए हैं, जैसे अशोक खेमका, जिनका ईमानदारी के चलते 50 से ज्यादा बार ट्रांसफर हो चुका। दूसरे हैं डीके रवि, जिन्होंने टैक्स चोरों पर नकेल कसी तो उनकी हत्या कर दी गई। और ये हैं दुर्गा शक्ति नागपाल, जिनको एक मस्जिद की दीवार गिराने के चलते निलंबित कर दिया गया था। और ये हैं अनोखे आर्मस्ट्रांग पेम, इनको मिरेकल मैन भी कहा जाता है। इन्होंने जन भागीदारी से 100 किलोमीटर की सड़क बना दो, जो मणिपुर को नागालैंड और आसाम से जोड़ती है। लेकिन ईमानदार आईएएस अफसर गिनती के हैं। इन्हीं चुटकी भर ईमानदार लोगों के कारण देश रेंग रहा है। बाकी अधिकांश तो सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जैसे नीतेश जनार्दन ठाकुर, जब इसके यहां छापा पड़ा तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी और कैश मिला। 10 मर्सिडीज, लैंड रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां। एंटी करप्शन ब्यूरो जब तक उसको गिरफ्तार करती वो विदेश भाग गया। ये हैं टीनू जोशी और अरविंद जोशी, दोनों आईएएस। अनाप शनाप कमाया। जब घर पर छापा पड़ा तो बिस्तर के नीचे, बाथरूम में जमीन के नीचे, हर जगह करोड़ों रुपए कैश मिला। दोनों पति पत्नी को जेल हुई। अरविंद जोशी की हाल ही में कारावास में ही मौत हो गई। ये हैं भ्रष्ट आईएएस। नीरा यादव, नौकरशाह कम सत्ता की दलाली ज्यादा करी है इन्होंने। नोएडा विकास निगम की अध्यक्ष रहते हुए कई जमीन घोटाले किए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। ये महाशय हैं बाबूलाल अग्रवाल आईएएस। भ्रष्टाचार की इंतहा की है इन्होंने। छापे में 500 करोड़ की संपत्ति मिली। 450 शेल कंपनीज बना रखी थीं इस बेईमान ने। अनगिनत बेनामी बैंक खाते, जिसमें 40 करोड़ रुपए जमा थे। क्या जनता इनको इसलिए भेजती है उच्च पदों पर कि ये जनता के पैसों से ही तनख्वाह पाकर जनता के ही पैसों पर डाका डाले? आईएएस बनने का सबसे बड़ा लालच है ऊपरी कमाई। ऐसी पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा कि आदमी ईमान बेचने को तैयार हो जाए। चील भी ऊंचे आसमान पर उड़ती है, लेकिन उसकी नजर तो जमीन पर चूहे पर ही रहती है, मांस के टुकड़े पर ही रहती है। ऐसी उड़ान से क्या फायदा? क्या हमारा देश ठगों, बेईमानों, मक्कारों का देश बनता जा रहा है? देश प्रेम के लिए कोई जगह नहीं। गरीबों, जरूरतमंदों, जर्जर शिक्षा, स्वास्थ्य की ओर कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकारी ओहदा क्यों पाना है? सिर्फ पैसे और पावर के लिए, जनता को लूटने के लिए।